अलख निरंजन। मैं इस वीडियो के माध्यम से मोदी जी से और मोदी सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, आप इस देश की जनता के साथ इतना बड़ा मजाक क्यों कर रहे हैं, इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। आपकी सरकार कहती है कि भारतवासियों को चुनावी पैसे का जो डोनेशन होता है, जो फंडिंग होती है, उसकी जानकारी लेने का अधिकार नहीं है। भाई क्यों नहीं है अधिकार, बताइए। आप भारत की जनता का वोट मांग सकते हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हो, सब काम कर सकते हो, पैसा भी भारत की जनता का ही लोगे, सत्ता भी भारत में ही चलाओगे और भारत की जनता को ये नहीं बताओगे कि आप पैसा कहाँ से ले रहे हैं। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड जो बनाया 2018 में, किसके लिए बनाया? भारत के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, करप्शन मुक्त भारत हो जाए। लेकिन हुआ क्या? आपने सारा का सारा पैसा अपनी पॉलिटिकल पार्टी में इकट्ठा करवा लिया, दूसरे लोगों को कुछ नहीं मिला। और अगर कोई जो पॉलिटिकल फंडिंग करता भी है तो आप उसका रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं बैंक से। इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई प्रोवाइड करती है, एसबीआई के ऊपर आरबीआई का कंट्रोल है, आरबीआई आपके अंडर में आती है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन सी कंपनी या कौन सा व्यक्ति या कौन आदमी पॉलिटिकल फंडिंग कर रहा है, ये आप निकलवा सकते हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी कोई भी ये पता नहीं कर सकती कि आपकी पार्टी को किसने फंड किया। तो ये बताओ, ये दोहरी राजनीति क्यों है? पैसा तो जनता का है, आप क्या जेब से लेके आए थे पैसा? ये भारत की जनता का पैसा है। जब मैंने ये बात सुनी कि आपकी सरकार कह रही है कि भारत की जनता को चुनावी बॉन्ड का पैसे की जानकारी लेने का अधिकार नहीं है। भाई क्यों नहीं है? क्यों आप जनता को बेवकूफ़ बनाते हो, ये बता दो। आपने पूरा देश बर्बाद कर दिया, 100 लाख करोड़ का कर्जा करवा दिया भारत के ऊपर, उसका हिसाब दिया आपने। लोगों से टैक्स लेते हो, पूरी की पूरी सरकार टैक्स लेती है, सब काम करती है। और पॉलिटिकल फंडिंग के लिए आपने एफडीआई भी करवा दी कि जो विदेशों से फंडिंग होगी, विदेशी कंपनियों में जो सेल कंपनियां हैं जिनके माध्यम से आपकी पॉलिटिकल पार्टी को, भाजपा को फंडिंग होती है, उसके बारे में आप क्यों नहीं बताते हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि ना हमारी भाजपा कोई दुश्मन है, ना जो कांग्रेस, ना विपक्ष, ना कोई। हम तो एक हक की बात करते हैं और इस भारत के 140 करोड़ भारतवासियों का ये हक है कि आप उसको जानकारी दें कि पॉलिटिकल फंडिंग कैसे हो रही है, पैसा कहां से आ रहा है। लगभग 9 साढ़े 9 हजार करोड़ के आसपास पॉलिटिकल फंडिंग हुई, उसमें लगभग 6,000 करोड़ केवल बीजेपी को सपोर्ट हो गया, बाकी सारी पार्टियों को मिला के 2-3 हजार करोड़ ही मिला। क्यों? आप सबका पैसा ले रहे हो, लेकिन बताओगे नहीं किसी को। क्यों नहीं बताओगे भाई? आपका पैसा है वो, आप अपनी जेब से खर्च कर रहे हो, मोदी सरकार अपनी जेब से खर्च कर रही है। भारत की जनता का पैसा है, कर्जा आपने किया भारत की जनता के ऊपर चढ़ा, आपके ऊपर नहीं चढ़ा साहब। आपको तो पेंशन मिल रही है, सैलरी मिल रही है, आदमी गरीब है, भूखा प्यासा मर रहा है, उसका पैसा है वो। इतना ज़्यादा खराब काम आपने किया देश के अंदर कि जो पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग के लिए और ज़्यादा छूट दे दी, वो भी सारा का सारा पैसा आपके पास आए। देश के ऊपर आपने 100 लाख करोड़ का कर्जा चढ़वा दिया। क्यों चढ़वा दिया? ये कर्जा हर भारतीय के ऊपर चढ़ा है, प्रत्येक भारतवासी के ऊपर चढ़ा है। आने वाली जनरेशन कैसे करके फंडिंग कर पाएगी, इसको कैसे करके भारत इस कर्जे को लौटाएगा, इंटरेस्ट कहाँ से देगा? पूरा का पूरा इकोनॉमिकली स्ट्रक्चर आपने धराशायी कर दिया। क्यों कर दिया?
केवल एक अडानी की और अंबानी की संपत्ति बढ़ी है, बाकी सारे के सारे गरीब क्यों हो गए। मैं मोदी जी और मोदी जी की सरकार से इस बात के लिए कड़ी निंदा करता हूं कि आपने ये बात कही कि जो है भारत की जनता को चुनावी पैसे का, इलेक्टोरल बॉन्ड का जानकारी लेने का अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है, इस बात को आप बोलिए। 2014 में जब आप सत्ता में आए थे, आपने क्या कहा? करप्शन मुक्त होना चाहिए, काला धन आना चाहिए, विदेशों में पड़ा हुआ काला धन आना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कहाँ गए आपके वादे? झूठ बोल बोल के सत्ता में आए हो और झूठ बोल बोल के सत्ता चला रहे हो। मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ इस बात को। मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि आप पुलिस भिजवाइए मेरे पास, मैं भी आपसे जवाब लूँगा। उन पुलिस वालों से भी पूछूंगा कि तुम्हारे ऊपर जो है इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ रहा है हमारे देश के ऊपर, कौन जिम्मेवार है? हर भारतीय के लिए मैं हिसाब लूँगा आपसे। मोदी जी, आपको ये कहने का बिल्कुल हक नहीं है, चाहे आप आम आदमी हो या भारत के प्रधानमंत्री हो, कि चुनावी पैसे की जानकारी लेने का भारत की जनता को कोई अधिकार नहीं है। अधिकार क्यों नहीं है? पैसा आपकी जेब से आता है, हर किसी के घर से आता है पैसा। जीएसटी, फीएसटी और दुनिया भर के टैक्स लगा के आप पैसे की वसूली करते हो। हर किसी की मेहनत का पैसा है वो, आपको उसका हिसाब देना चाहिए। मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से यही बात पूछ रहा हूं कि आपने ऐसा क्यों कहा? इस देश की जनता को क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आप इतना ज़्यादा झूठ बोल बोल के क्यों सत्ता चला रहे हो? मोदी जी, 2024 में आपकी सरकार नहीं बनेगी किसी भी रूप में, आप कितनी भी कोशिश कर लो। मैं मोदी जी से और मोदी सरकार से ये उम्मीद करूंगा कि मेरे प्रश्न का, मेरी बात का जवाब दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा लेने की जानकारी का भारत की जनता को क्यों अधिकार नहीं है? पूछने का क्यों अधिकार नहीं है? जानकारी का क्यों अधिकार नहीं है कि पैसा कहां से आया, किसने फंडिंग की, किसने क्या किया? जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ मेरा प्रश्न पूरा हुआ, मेरी बात पूरी हुई और मैं उम्मीद करूंगा कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार पूरे भारतवासियों को जवाब दे। इसी के साथ अलख निरंजन।